समानता लाने का प्रयास किया है। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए थे। तो हर बात का अर्थ है, देखिए, समझने की जरूरत है। संत रविदास जी को आप समझिए, बाबा साहब अम्बेडकर को आप समझिए। तथागत बुद्ध की परिभाषा बहुत पुरानी हो गई है। मैं भंते गणों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरल से कठिन की ओर चलिए। जो आप भाषा बोलते हैं, पाली भाषा में जो आपने त्रिशरण पंचशील जो भी करते हैं, उसका अर्थ जब तक आप हिंदी में नहीं समझाएंगे, यहाँ का कोई भी आदमी नहीं समझेगा। इसलिए उसको सही तरीका से केवल पंचशील के सिद्धांत बताइए, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा कोई पालन नहीं करेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। जो बाबा साहब के 5-6 ऐसी जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसको समाज में फैलाने की जरूरत है। एक तो पहला अंधविश्वास, और उनका बाबा साहब का डायरेक्ट प्रहार है कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानेंगे। ठीक है ना? तो ब्रह्मा विष्णु का नाम ना लीजिए। हम पाखंड को नहीं मानेंगे। हम किसी भी पत्थर की मूर्ति और उसका गोबर की गौ, इनको मैं नहीं मानूंगा। इतना सरल बोलने में क्या दिक्कत है? इतना सरल बोलिए ना, वो सब समझ में आ जाएगा जो पढ़े लिखे नहीं। गोबर की गौ, इस पर भी मैंने एक आध बार अपनी स्पीच दिया है। यहाँ स्वर्ग और नरक, आत्मा और परमात्मा, बहुत सारे लोग, जब तक वो आदमी जिंदा रहता है उसको दवाई की जरूरत होती है, उसकी दवाई नहीं कराते हैं सही तरीका से। जो बुढ़े हो जाते हैं उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, या गली गली का वो भीख मांगने लगता है। लेकिन जब वही आदमी मरता है तो उसका दशाओं तेरही कर्म, सारा पाखंड जो है, मरने के बाद फिर रसगुल्ला बनेगा, पेड़ा मिष्ठान बनेगा और सारे लोग खिलाते हैं। अभी एक हमारा रिश्तेदार है, उसकी पत्नी खत्म हुई। उसने कहा कि मुझे कोई भी क्रियाकर्म नहीं करना। तो मैंने कहा कि तुम्हें बधाई हो, मेरा सगा साला है, तुम्हें बधाई हो। मैं जो नहीं कर सका तुम वो करने जा रहे हो, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और जितना भी खर्च तुम्हारा लगेगा, पिंडादान और जो भी कुछ कर रहे हो लकड़ी जलाने के लिए, वो पूरा पैसा मैं दूंगा। और मैंने दिया भी, और कुछ भी नहीं किया। उसके भाई परिवार नात रिश्तेदार बहुत सारे लोग नाराज हो गए। उसने कहा मेरी पत्नी को कोई ले आ दे, जिंदा कर दे, तो मैं 10-20 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यदि मेरी पत्नी नहीं आ सकती तो मैं रसगुल्ला नहीं खिलाऊंगा उसके मरने के बाद। ये होना चाहिए। देखिए, जब तक आप अंधविश्वास से मुक्त नहीं होंगे, जब तक आप फर्जी भगवानों से मुक्त नहीं होंगे। अरे मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 7-8 वर्ष लग गए हैं घर के फर्जी देवी देवताओं को बाहर करने में। हमें स्वयं 8 साल लगे। गैंती फावड़ा से खोद करके फेंक आते थे, फिर और परिवार के लोग ले मैं कहते हैं यह या भगवान, ये बरम है, ये दुल्हा बाबा है, ये फलाना है, ये ढकाना है। लेकिन एक भी नहीं चली। मेरा नाम भी बुद्ध सेन था, और मेरा पुराना नाम था जिसमें पहले रास योश गिनाया करते थे, तो मेरा पुराना भी नाम भीम था। मेरी माँ ने बताया था तुम्हारा नाम पहले भीम था, फिर बुद्ध को पैदा हुए तो तुम्हारा नाम बुद्ध सेन हो गया। तो